नमस्कार, मैं विकास सिन्हा जैक दिल्ली एडमिशन्स वीडियो सीरीज़ में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 8 में पहुंच चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है सीट फ्रीजिंग। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि व्हाट वी विल लूज़ इफ़ वी फ्रीज आवर सीट। अगर हमने अपनी सीट को फ्रीज कर लिया तो हम क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, आज हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पॉइंट नंबर 4.5 को पढ़ें जो कि पेज नंबर 59 में अवेलेबल है तो शायद आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं पूरी बातें आपको सार में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीट फ्रीजिंग ये तब की जाती है जब कोई कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड हो जाता है। 9 तारीख को हमारा सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद 10 तारीख से फिज़िकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। जैसे जैसे कैंडिडेट फिज़िकल रिपोर्टिंग करता जाएगा उसकी सीट कंफर्म होती जाएगी। जब सीट कंफर्म हो जाएगी तब वो एलिजिबल हो जाएगा सीट को फ्रीज़ करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा सवाल उठता है कि क्या हमें सीट को फ्रीज़ करनी चाहिए। तो अगर ये 4.5 को अगर आप पढ़ें तो आपको सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाएगी। सीट फ्रीजिंग उन्हीं के लिए ज़रूरी है जो नहीं चाहते हैं कि मेरी सीट आगे अपग्रेड हो। सपोज़ करो हमने चॉइस फिलिंग भरी, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई, मेरी अगली जो ब्रांचेस थी वो कंप्यूटर्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी, इलेक्ट्रिकल थी, लेकिन नहीं अब मुझे सिर्फ मैकेनिकल ही पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। क्योंकि अब इस स्टेज में जब आप एडमिट हो चुके हैं तब आप अपने चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते, इस वक्त नहीं कर सकते, अगले राउंड में आप अपग्रेड हो जाएंगे। तो क्या आपको सीट फ्रीज कर लेनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेडेशन ना हो, मुझे मैकेनिकल ही पढ़ना है, बाकी ब्रांचेस जो भर दिए थे ऊपर की तरफ वो मुझे नहीं पढ़नी, तब आप सीट फ्रीज करें। अदरवाइज जिनको भी पहली चॉइस नहीं मिली है और वो चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हो तो वो सीट फ्रीज करें, पहला। दूसरा, अगर उनका पहला भी ब्रांच अलॉट हो गया, मतलब फर्स्ट चॉइस उनकी थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग और वही अलॉट हो गई, वो चाहें तो सीट फ्रीज करें या ना करें बात बराबर है, क्योंकि अपग्रेडेशन में अब आप कहीं जाएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो आखिरी राउंड में फ्रीज हो ही जाएगी। आप करें या ना करें वो फ्रीज हो जाएगी। तो सीट फ्रीजिंग हमें नहीं करनी चाहिए। मेरी समझ में तो यही आती है कि आपका कोई भी चॉइस आपका आ गया हो, फर्स्ट चॉइस हो, सेकंड चॉइस हो, 5th चॉइस हो, 10th चॉइस हो, कोई भी चॉइस आपका अगर अलॉट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, सीट को फ्रीज मत कीजिए। अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है 99% केसेस में कैंडिडेट अपग्रेडेशन चाहते हैं। अपग्रेडेशन उन्हीं को नहीं मिलेगा जिनका पहला नंबर चॉइस अलॉट हो गया। मेरा रैंक था 5000, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग भरा था, जो जाहिर सी बात है मुझे पहला राउंड में ही पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्स्ट सीट में मिल जाएगी। लेकिन चूंकि मेरा रैंक जो है वो ज़्यादा है, 50,000, 80,000, 70,000 इस तरह की है, तो मुझे पहली चॉइस तो नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर कैंडिडेट का पहला चॉइस होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जिन कैंडिडेट्स को ये पहला, दूसरा, तीसरा चॉइस नहीं मिला, आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमें एक भी अपग्रेडेशन चाहिए, एक भी, तो आपको सीट फ्रीज नहीं करनी चाहिए। पहला, ये हमारा एक सवाल ख़त्म हुआ कि सीट फ्रीजिंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, दोनों सवाल। तीसरा आता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ जब आप जाएंगे काउंसलिंग में, काउंसलिंग के बाद जब आप एडमिट हो जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि सीट को फ्रीज़ कर लो, सीट जब तक फ्रीज़ नहीं करोगे तब तक एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। इस तरह की आपको बातें समझाई जाएंगी। लेकिन अगर आप 4.5 को पढ़ें तो सीट को फ्रीज़ करना मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप सीट को फ्रीज़ करेंगे तभी एडमिशन होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। सीट फ्रीजिंग का मतलब है कि अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, सीधा सा मतलब। इसका ये मतलब नहीं हो रहा है कि मेरा सीट कंफर्म हो रहा है। सीट फ्रीजिंग का सीधा सीधा मतलब है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अपग्रेडेशन एनी मोर, मुझे अब अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, काइंडली फ्रीज माई सीट, मुझे यही सीट पर पढ़ना है, जो सीट अभी मुझे मिल गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी ब्रांच मिल गई, यही ब्रांच चाहिए। अगर आपने एक बार भी, और सीट फ्रीजिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप ही को करना है। यू विल गो इनटू योर लॉगिन एंड देन ऑप्ट फॉर फ्लोट या फ्रीज। आप फ्लोट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, फ्लोट ऑप्शन को ही रहने दें।
अगर आप फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर दोबारा अनफ्रीज़ नहीं होगा, किसी कीमत में नहीं होगा। हमने 6-8 साल एडमिशन काउंसलिंग में रहा, आज तक कभी भी फ्रीज सीट को अनफ्रीज़ नहीं किया गया, आगे भी नहीं किया जाएगा। तो आप ये पूरा ध्यान रखें कि सीट फ्रीज़ हो जाने के बाद उसको अनफ्रीज़ नहीं करते, उसको फ्रीज़ ही रहता है। अब यहाँ पर जो आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रांच वंस फ्रीज कैन नॉट बी रिवर्टेड एंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, वो बिल्कुल फाइनल होगा, बदलाव नहीं आएगा। तो आप अगर सीट फ्रीज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। दूसरा ब्रांच अपग्रेडेशन, इसके बारे में मैंने कई दफ़ा अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम सीट को फ्रीज कर देंगे तो अपग्रेडेशन की जो बेनिफिट है वो मुझे नहीं मिलेगी। और इसमें चीज़ें कुछ कुछ लिखी हुई हैं। आप पॉइंट नंबर बी पर ध्यान दें कि a candidate who has already been admitted and gets upgraded in the next round of counseling, अगर वो अगले राउंड में काउंसलिंग में अपग्रेड होता है तो उसे अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन उसे कोई सीट अपग्रेडेशन होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर इंस्टीट्यूट जा कर के फिर से वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस था वो हो गया। बस आपको सीट अलॉटमेंट लेटर अपने घर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करनी है और रख लेनी है, इतना ही। आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरा अपग्रेड हो गया तो DTU से NSUT पहुंच गया तो मुझे NSUT अगले राउंड में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। नहीं, जब एडमिशन ख़त्म हो जाता है, जो कैंडिडेट का जहाँ फाइल आपका जो हुआ वो फिर वापस एक दूसरे कॉलेज में कॉलेज के स्टाफ के ही द्वारा वो पहुँच जाता है। आपको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। वो आपका सारा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने जमा किए हैं वो रेस्पेक्टिव कॉलेज को पहुंचा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी जैक कमेटी की है, आपका कोई इसमें रोल नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना है कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करते रहना है हर राउंड पर। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्या मेरा अपग्रेडेशन हुआ या नहीं हुआ। तो आज का जो मेरा मुख्य मुद्दा वो था कि क्या हमें सीट फ्रीजिंग करनी चाहिए, अगर कर रहे हैं तो हम क्या लूज़ करेंगे। आप लूज़ करेंगे अपग्रेडेशन के चांसेस, और अगर सीट फ्रीज करते हैं तो बेनिफिट इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग ऐसे लोग जिन्होंने चॉइस फिलिंग कुछ ऐसा कर दिया कि उनका कोई सीट उन्हें पसंद आ गई कि नहीं अब मुझे तो मैकेनिकल ही पढ़ना है, किसी ने मुझे सलाह दिया कि नहीं मुझे मैकेनिकल ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई दूसरा ब्रांच नहीं चाहिए, तो वो सीट फ्रीज कर ले। अगर अपग्रेडेशन चाहिए तो बिल्कुल ना करें। और ये मैं पिछले वीडियोस में बार बार भी और भी लोगों को कहता हूँ, आपके कई सारे लोग आपको समझाने आएंगे, कुछ लोग बताएंगे सीट फ्रीजिंग करना मैंडेटरी है, सीट फ्रीजिंग नहीं करोगे तो एडमिशन रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। एक बार आपके पास प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल गया मतलब आपकी सीट कंफर्म है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि नहीं सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल है, तब तक ये कंफर्म नहीं होगा जब तक सीट फ्रीज नहीं करोगे। ये प्रोविजनल शब्द को भी लेकर के आपको कुछ लोग बहकाएंगे और आपको भ्रम में डालेंगे। वो हर चीज़ प्रोविजनल होती है कुछ समय तक, आपका एडमिशन काफ़ी समय तक प्रोविजनल रहता है। आगे कल के आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक निकलता है या कुछ गलत जानकारी आपने दे रखी है तो एडमिशन प्रोविजनल ही रहेगा, उसको फिर आपका एडमिशन को रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए वर्ड प्रोविजनल यूज़ किया जाता है। ये एक लीगल या इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं। इस पर आप ये नहीं सोचें कि आपका सीट जो है प्रोविजनल है तो मैं जब फ्रीज नहीं करूँगा तो मेरा सीट रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लोग भी समझाएंगे उनको कहिए कि 4.5 पेज नंबर 59 ठीक से पढ़ लें इंफॉर्मेशन ब्रोशर का। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा चैनल और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल हम लोग फिर मिलेंगे। ऑनलाइन ऑन कॉल सेशन है 4 बजे से 5 बजे के बीच। आप चाहें आपका कुछ क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कॉल पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरे एक पिछले वीडियो में जिसमें मैंने नंबर और टाइमिंग दे रखी है, आप उसको देखें और उस समय मुझे फ़ोन कर जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।